शेगापुर गांव। एक ऐसा गांव जहां लोग एक दूसरे को सिर्फ पड़ोसी नहीं बल्कि परिवार मानते थे। यहां किसी के घर में दुख होता तो पूरा गांव रोता था, और किसी के घर में खुशी होती तो पूरा गांव जश्न मनाता था। लेकिन उसी गांव में एक ऐसा घर था जो बाहर से सबसे मजबूत दिखता था, लेकिन अंदर से धीरे धीरे टूट रहा था। उस घर का नाम था देवदास का परिवार। देवदास गांव का सबसे अमीर आदमी, लेकिन सिर्फ पैसे से नहीं, दिल से भी अमीर। उसने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत में गुजार दी थी। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, खेतों में काम करना, दिन में दुकान संभालना और रात को हिसाब किताब देखना। धीरे धीरे उसने सब कुछ बना लिया था, खेत, बाग, दुकानें, जमीन, घर। लेकिन उसकी सबसे बड़ी दौलत क्या थी? उसका परिवार। उसके घर में कुल 25 लोग रहते थे। बेटे, बहुएं, पोते, पोतियां, एक बड़ा संयुक्त परिवार। सुबह जब चूल्हा जलता था तो रसोई में बहुओं की हंसी गूंजती थी। आंगन में बच्चे खेलते थे और देवदास दरवाजे पर बैठकर सबको देखता रहता था। वो अक्सर कहता था, पैसा तो फिर भी आ जाएगा, लेकिन परिवार टूट गया तो कुछ नहीं बचेगा। उसकी ये बात सुनकर सब मुस्कुरा देते थे, लेकिन किसी ने कभी इसे दिल से नहीं समझा। समय धीरे धीरे बदलने लगा। देवदास के 2 बेटे थे, मोहन और सोहन। बचपन में दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रहते थे। एक साथ खेलते, एक साथ खाते, एक साथ काम करते। लेकिन जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनके बीच चीजें बदलने लगीं। पहले छोटी छोटी बातें होती थीं, फिर पैसों की चर्चा शुरू हुई, फिर जमीन की हिस्सेदारी। ये खेत मेरा है, इसमें मैंने ज्यादा मेहनत की है, मुझे ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। धीरे धीरे बात बढ़ती गई। एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि मोहन ने गुस्से में कह दिया, अब मैं अलग रहूंगा। सोहन भी पीछे नहीं रहा, ठीक है, हमें भी अपना हिस्सा चाहिए। पूरा घर सन्न हो गया। उस समय देवदास आंगन में बैठा था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से कहा, मैं अभी जिंदा हूं और तुम लोग घर बांट रहे हो। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन बेटों के कानों तक वो दर्द नहीं पहुंचा। उनकी आंखों में अब सिर्फ जमीन थी, रिश्ते नहीं। देवदास की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, अगर तुम सब अलग होना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन मैं जब तक जिंदा हूं किसी को कुछ नहीं दूंगा। उस दिन के बाद घर वही रहा, लेकिन घर के अंदर की आत्मा मर गई। अब रसोई में अलग अलग चूल्हे जलने लगे। आंगन में बच्चों की आवाज कम हो गई। बहुएं एक दूसरे से बात करना बंद कर चुकी थीं। देवदास अब अक्सर छत पर बैठा रहता था। वो दूर खेतों को देखता और सोचता, मैंने इतना कुछ बनाया, लेकिन अपने बच्चों को साथ नहीं रख पाया। उसकी आंखों में पछतावा था और दिल में एक दर्द जो हर दिन बढ़ता जा रहा था। एक दिन उसकी पोती छोटी राधा उसके पास आई। उसने मासूमियत से पूछा, दादा, अब हम सब साथ क्यों नहीं खाते? देवदास कुछ नहीं बोल पाया, बस उसके सिर पर हाथ रख दिया। उस रात वो बहुत देर तक जागता रहा। उसे एहसास हो चुका था कि अगर अभी कुछ नहीं किया तो उसका परिवार हमेशा के लिए टूट जाएगा, लेकिन अब उसके पास ज्यादा समय नहीं था। कुछ दिनों बाद एक रात अचानक उसे सीने में तेज दर्द हुआ। घर में अफरा तफरी मच गई। सब लोग दौड़ कर आए। मोहन, सोहन दोनों पहली बार फिर से एक साथ खड़े थे, लेकिन देर हो चुकी थी। देवदास ने आखिरी बार सबको देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो कुछ तय कर चुका हो। और फिर उसने आखिरी सांस ले ली। पूरा घर रो पड़ा। उस दिन शेगापुर गांव भी शांत हो गया, जैसे किसी ने उसकी आत्मा छीन ली हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। देवदास के जाने के बाद वही सवाल खड़ा हो गया, जायदाद का क्या होगा? अभी आंसू सूखे भी नहीं थे कि बात फिर से जमीन पर आ गई। मोहन बोला, अब सब बराबर बांटना होगा। सोहन बोला, बराबर क्यों? मैंने ज्यादा मेहनत की है। फिर से वही झगड़ा, वही आवाजें, वही कड़वाहट। तभी दरवाजे पर आवाज आई। रामू काका, देवदास के सबसे पुराने दोस्त। वो धीरे धीरे अंदर आए। उनके हाथ में एक पुरानी चिट्ठी थी। उन्होंने कहा, ये तुम्हारे लिए छोड़ी है। सब चौंक गए। चिट्ठी खोली गई। देवदास की लिखावट थी,
अगर तुम लोग सच में मेरी जायदाद चाहते हो तो पहले साबित करो कि तुम एक परिवार हो। मेरी सारी संपत्ति तभी मिलेगी जब तुम 30 दिन तक बिना झगड़े एक साथ रहोगे। अगर एक भी दिन झगड़ा हुआ तो सब कुछ गांव के अनाथालय को दे दिया जाएगा। घर में सन्नाटा छा गया। ये सिर्फ एक शर्त नहीं थी, ये एक परीक्षा थी। शुरू में सबको लगा ये तो आसान है, लेकिन असली मुश्किल अब शुरू होने वाली थी। पहले दिन ही समस्या आ गई। खाना कौन बनाएगा, खर्च कौन करेगा, काम कौन करेगा। हर बात पर अंदर ही अंदर गुस्सा था, लेकिन कोई बोल नहीं सकता था। सब अपने शब्दों को रोक रहे थे, क्योंकि अब बात सिर्फ जमीन की नहीं थी, सब कुछ खोने का डर था। पहला हफ्ता बहुत मुश्किल था। बहुएं एक साथ रसोई में थीं, लेकिन उनके बीच खामोशी थी। बच्चे साथ खेलना चाहते थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या सही है। धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। दूसरे हफ्ते में एक दिन राधा गिर गई। मोहन की पत्नी दौड़कर आई, सोहन की पत्नी भी। दोनों ने मिलकर उसे उठाया। उस पल में कुछ पिघला। धीरे धीरे बहुएं साथ में खाना बनाने लगीं। बच्चे फिर से साथ खेलने लगे। तीसरे हफ्ते तक एक दिन मोहन चुपचाप सोहन के पास बैठा। कुछ देर बाद बोला, भाई, हम क्यों लड़ रहे थे? सोहन की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, पता नहीं, शायद हम भूल गए थे कि हम भाई हैं। दोनों चुपचाप बैठे रहे। उस दिन पहली बार दिल हल्का हुआ। अब आखिरी दिन करीब आ गया। 30वां दिन। पूरा परिवार एक साथ बैठा था। कोई झगड़ा नहीं, कोई लालच नहीं, बस एक शांति। रामू काका फिर आए। उन्होंने सबको देखा और मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, अब तुम जीत गए। सबकी आंखों में सवाल था। रामू काका बोले, देवदास जानता था कि पैसा तुम्हें जोड़ नहीं सकता, इसलिए उसने ये रास्ता चुना। वो चाहता था कि तुम समझो कि असली दौलत जमीन नहीं, परिवार है। अब सबकी आंखों में आंसू थे। मोहन और सोहन एक दूसरे के पास गए और गले लग गए। अब कभी अलग नहीं होंगे। उस दिन के बाद देवदास का घर फिर से वही बन गया। सुबह फिर से एक ही चूल्हा जलता था। आंगन में फिर से बच्चों की हंसी गूंजती थी और लोग कहते थे कि देवदास मरकर भी अपना परिवार बचा गया। कहानी का सच यही है कि पैसा घर बना सकता है, लेकिन परिवार नहीं। और जब परिवार साथ हो तो इंसान सबसे अमीर होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मज़ेदार कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली कहानी में।